दोस्तों जय हिंद। कल जो हम पढ़े थे उसमें हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। और IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है ना। जो शॉर्ट फॉर्म है उसके बारे में पहले ऐसा पूछता था, पूरा पूछता था ना, लेकिन अभी जो है वो कैसे पूछता है, ऐसे पूछेगा। IRDA में R का क्या मतलब है, तो रेगुलेटरी, ठीक है। उसी तरह टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आधार कार्ड से संबंधित है ना। तो फटाफट हम शुरू करते हैं, वीडियो हम आगे बढ़े। इससे पहले वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे नासा है, रोस कॉस्मोस है ना। तो उसी तरह अपने देश का क्या है, इसरो। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नीति तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया कब, 1 जनवरी 2015 को। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, याद रखना। ये सिर्फ योजना आयोग को नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद को भी कर दिया। NDC को भी क्या बोलते हैं, थिंक टैंक था जो उसका, अभी थिंक टैंक भी नीति आयोग ही है, मतलब दोनों को एक साथ रिप्लेस कर दिया। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अभी हम पढ़े थे। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी हम पढ़ चुके हैं अभी। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी देख लिए। IRCTC, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता रहता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आशा वर्कर है ना, आशा वर्कर, वही वाला आशा, ठीक है। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। नाबार्ड, ये भी पूछता रहता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, मोबाइल में IMEI नंबर होता है ना, अगर 2 सिम हो तो 2 IMEI नंबर होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। एक तरह से एक UIDAI है ना, जैसे आधार के लिए, उसी तरह ये भी एक IMEI जो है मोबाइल के लिए, समझ ले, ठीक है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है, माधवी बुच है ना, माधवी पुरी बुच, याद रखना, ये बहुत चर्चे में था, तो ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन और कैश रिजर्व रेशियो CRR, ये बैंकिंग टर्म है। SLR, ये भी बैंकिंग टर्म है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO जो है वो भी फाइनेंस से ही रिलेटेड है, ठीक है। IPO अगर आप शेयर वगैरह देखते होगे तो इसमें देखोगे, जब पहली बार कोई कंपनी आती है तो उसको IPO में ही लेके आते हैं, ठीक है। इनिशियल लिखा है ना, इनिशियल शुरुआत। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये भी बैंकिंग से रिलेटेड। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। GPS करते रहते हो, लेकिन पता होना चाहिए GPS का मतलब क्या है। CAG कंट्रोलर ऑडिट एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। ये जो होता है ना, भारत के लिए एक मतलब जनता का पर्स भी मानते हैं इसको। ये एक तरह से पूरे भारत में, चाहे वो राज्य हो, मतलब राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, सभी के पैसों का ध्यान रखता है, ठीक है, कि जो पैसा है वो कहीं गलत जगहों पे तो खर्च नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो ऑडिट करता है, ठीक है। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF का बहुत महत्व है। अभी दाना तूफान आया है उड़ीसा और बंगाल में, है ना, तो थोड़ा सा देखना ज़रूर, ठीक है। आज रात टकराएगा अपने यहाँ। FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। फेरा, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, क्या पता।
फेमा एक्चुअली क्या है, मल्टीपल शिफ्ट में इतने ज़्यादा प्रश्न हो गए हैं और कट ऑफ इतना ज़्यादा हो गया है कि थोड़ा इधर उधर करना ही पड़ता है ना, तो याद रखना। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, अभी आजकल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट शुरू होने जा रहा है, कई जगह पे हो भी गया, जैसे उत्तर प्रदेश में भी। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। KYC ये तो हमेशा करवाते रहते हो, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, मैं आपको बताऊं छोटी सी चीज़ है ये परमानेंट अकाउंट नंबर, लेकिन बिहार दरोगा का हम एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, हालांकि मेरा नहीं हुआ था, मतलब क्वालिफाई भी नहीं हो पाए थे। 132 के करीब कट ऑफ गया था और 131 समथिंग था, पहली बार लिखे थे उस वक्त हम, 2018 के आसपास की बात है, 2018-19 के आसपास। उसके बाद दोबारा लिखे ही नहीं, ठीक है। तो उस वक्त ना पैन नंबर में कितने डिजिट होते हैं ये पूछा था मुझसे, ठीक है। तो कितने डिजिट होते हैं वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं था, लेकिन पैन नंबर तो मुझे याद था, मैं बताऊं तो थोड़ा बहुत, लेकिन पैन कार्ड ही से ही हम फॉर्म भरे थे, तो पैन कार्ड निकाले और फिर, ठीक है। तो बाद में ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन, एक्चुअली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है कहाँ पे, ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन चल रहा है 16वां, कहाँ पे, तो कजान, ठीक है, रसिया में, 16वां कजान रसिया में, ठीक है। अध्यक्षता कौन कर रहा है, रसिया, ठीक है। अच्छा, इसकी अगली अध्यक्षता कौन करेगा, तो ब्राज़ील करेगा, ठीक है, ब्राज़ील करेगा। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति देख लो, नाम लिखा है लूला डी सिल्वा, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। शिखर सम्मेलन ने कजान घोषणा को अपनाया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संस्थाओं, जितने भी संस्था हैं, संयुक्त राष्ट्र इसलिए नाम लिखा गया है क्योंकि इसकी अस्थायी सदस्यता भारत चाहता है और पूरी दुनिया में बहुत सारे देश खास करके चाह रहे हैं, क्योंकि भारत आएगा तो शांति कहीं ना कहीं स्थापित होगी, है ना, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र स्थापित होगा दुनिया भर में। तो 2 देश इसके प्रमुख भागीदार हैं, एक अपना देश भारत और दूसरा जो 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजन करेगा, कौन, लूला डी सिल्वा, राष्ट्रपति ब्राज़ील के, तो ब्राज़ील, ठीक है, याद रखना, ठीक। जर्मन चांसलर जो है वो ओलाफ स्कोल्ज भारत आ रहे हैं, ठीक है। 7वें अंतर सरकारी परामर्श, ठीक है, इंट्रा गवर्नमेंट C4 कंसल्टेंट के लिए कल से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगे, ठीक है, 3 दिन के लिए भारत पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर स्कोल्ज के बीच महीने की 25 तारीख को अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ होने जा रहा है, तो नई दिल्ली में, अपने यहाँ भारत में। किसके किसके बीच, तो भारत और जर्मनी के चांसलर, मतलब भारत और जर्मनी के बीच में ओलाफ स्कोल्ज, वहाँ के जो चांसलर हैं वो आएंगे, ठीक है, याद रखना। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। दोनों नेता कल द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने, गहन आर्थिक सहयोग पर चर्चा होगी। जो भी होगा हम ज़रूर बात करेंगे। इसके साथ क्या होगा, तो होगा क्या, दोनों नेता जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, जिसमें 650 से ज़्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियल CEO हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अपने देश के लिए फ़ायदा है। जर्मन बिजनेस का एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन जर्मनी और इंडो पैसिफिक देशों के व्यापारिक नेताओं, अधिकारियों और राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। कौन सा, जर्मन बिजनेस का एशिया प्रशांत सम्मेलन, ठीक है, भारत और इंडो पैसिफिक, सॉरी जर्मनी और इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में तो भारत आता ही है, लेकिन इंडो पैसिफिक में जर्मनी नहीं आता है, जर्मनी यूरोपियन कंट्री है ना, याद रखना। अच्छा, जर्मनी का नाम आया है तो जर्मनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बाकी चांसलर का तो नाम आप सुन ही लिए हो, क्या नाम है उसका, तो ओलाफ स्कोल्ज, ओलाफ स्कोल्ज, ठीक है। इसके साथ बाकी चीज़ देख लेगा तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन, करेंसी क्या है, तो यूरो, ठीक है।
मैंने कहा था कि जब भी हम कोई देश के बारे में पढ़ेंगे कोशिश करेंगे हम कि उस वहाँ पे भारत के जो राजदूत हैं उसका भी नाम बता दें, है ना। तो राजदूत कौन है भाई, तो उनका नाम है अजीत विनायक गुप्ते। अजीत विनायक गुप्ते ये वहाँ के राजदूत हैं, मतलब भारत के राजदूत हैं, जर्मनी में हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुरुष हॉकी में भारत को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में जर्मनी के खिलाफ 0-2 से हार मिली है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, भारत और जर्मनी का एक सीरीज हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, तो मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ पे, नई दिल्ली में। ठीक है, जहाँ पे हम 0-2 से हार गए। ठीक है, याद रखना। तो जर्मनी के बारे में वैसे ही पढ़ लिए हैं। ये पिछले 10 वर्ष में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच होने जा रहा है भारत और जर्मनी के बीच में अपने नई दिल्ली में, इस स्टेडियम में। ठीक है, कौन सा स्टेडियम, तो ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम हॉकी का कहाँ पे है, नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में अपने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, तो सेना की हरित पहल 1.0 IA 1.1 के डिजिटलन के लिए शुभारंभ करेंगे। किसका, तो हरित पहल IA 1.0 डिजिटलीकरण 2 हो गए, और तीसरा क्या है, तो रक्षा संवाद, चाणक्य रक्षा संवाद। ये जो है वो पूरा तामझाम आयोजित कौन करता है, तो भारतीय सेना। ठीक है, अब भारतीय सेना अगर करता है तो भारतीय सेना के प्रमुख कौन है, उपेंद्र द्विवेदी, है ना। इंडियन आर्मी के जो चीफ है वो कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी, है ना, याद रखिएगा। वो इसलिए हो रहा है ये सब क्योंकि 2047 तक हम मान रहे हैं कि भारत विकसित देश बन जाएगा, लेकिन इसके लिए हम सब की सहभागिता जरूरी है। ठीक है, तो बाकी चीज़ों का थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे नेवी के जो चीफ हैं उनका नाम क्या है, तो नेवी के जो चीफ हैं उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। अच्छा, आर्मी का हो गया उपेंद्र द्विवेदी। एयरफोर्स का है ना, एयरफोर्स उनका कौन है, तो अमरप्रीत सिंह। अभी हाल में चेंज हुए हैं 30 सितंबर को, अमरप्रीत सिंह। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, एक्चुअली निर्मला सीतारमन कहाँ गई है, तो दो देशों की यात्रा पर गई है। किसके, तो मैक्सिको, है ना, मैक्सिको और यूएसए, अमेरिका, यूएसए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कल रात वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक और IMF, ठीक है, विश्व बैंक और IMF दोनों का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी में। दोनों का जो मतलब बना है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में ही दोनों स्थापित हुए। ठीक है, याद रखना, 1944 में दोनों, IMF और विश्व बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, दोनों 1944 में गठित हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। IMF और विश्व बैंक के बैठकों के दौरान आपदा रोधी बुनियादी ढांचे पर गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है, तो अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में, याद रखना। ठीक है, इसके बाद दोनों के अगर अध्यक्ष की बात करें, है ना, तो IMF के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है ना, बाकी मतलब समझ लो। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा IMF के, और विश्व बैंक के कौन है भाई, वेस्ट बंगाल नहीं, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, उनका कौन है अध्यक्ष, तो अजय बंगा। ठीक है, बाकी इनके बारे में तो हम पहले भी पढ़े हैं, सुनते रहते हैं। मंत्री महोदय ने विश्व बैंक और IMF की, है ना, IMF की वार्षिक बैठकों के दौरान वैश्विक पर संप्रभु ऋण गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। ठीक है, तो ये वो भी कहाँ है, IMF वाशिंगटन डीसी में ही। ठीक है, क्रिकेट मैच चल रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला टेस्ट मैच हम हार गए हैं। ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था, तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में। ठीक है,
पहली बार ऐसा हुआ कि 1988 के बाद से ऐतिहासिक जीत हासिल की है। पहली बार ऐसा हुआ कि 1988 के बाद न्यूजीलैंड भारत की धरती पे भारत से जीत गया है। ठीक है, टोटल 37 मैचों में से आज तक सिर्फ 3 मैच जीता है भारत से। ठीक है, जो अभी 1 मैच जीता है अभी, तो 3 मैचों की श्रृंखला में वो 1-0 से आगे है। दूसरा मैच बेंगलोर में होने जा रहा है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बारे में प्रश्न भी पूछता है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पे है, चेन्नई में। ठीक है, आगे जब होगा तो हम देखेंगे। अभी न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं क्या है। तो न्यूजीलैंड में के बारे में ज़्यादा नहीं है ना। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है ना, वेलिंगटन है ना। इसका लोकेशन कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ऊपर में है ना, और अपनी दक्षिण एशिया का देश है उसके नीचे। ठीक है, उसके बाद यहाँ की करेंसी क्या है, तो न्यूजीलैंड डॉलर है, लेकिन न्यूजीलैंड का अपना डॉलर, यूएसए और सिंगापुर वाला डॉलर नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन। इसके बाद अब मैंने कहा राजदूत के बारे में भी बात करेंगे। तो राजदूत जो है वहाँ भारत के न्यूजीलैंड में कौन है, नीता भूषण। ठीक, चलो अभी इतना ही, मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आया तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।